हम कितना भी बाहर का खा लें या कितनी भी ना फैंसी चीज़ें खा लें, पर असली मज़ा तो ना घर के सिंपल खाने का ही स्वाद में आता है। घर की सिंपल थाली जिसमें आज हम बनाएंगे हरे मटर की कढ़ी, जिसका स्वाद ना आपने एक बार चख लिया तो आपके मुंह से जाने वाला नहीं है। इतनी टेस्टी लगती है ना ये हरे मटर की कढ़ी। और इसके साथ बनाएंगे तिलकुट गवार। जी हाँ, तिलकुट गवार फली की सब्जी। इसे हमारी तरफ चुचुटिया भी बोला जाता है। आपकी तरफ इसे क्या नाम से जानते हैं मुझे बताइएगा। ये चावल के साथ ये कढ़ी का स्वाद ना क्या ही बताऊं मैं। तो आइए चलिए चालू करते हैं, इसे कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे गवार फली को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है। हमारी तरफ इसे चुचुटिया भी बोलते हैं, गवार फली भी बोला जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसे तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे ना, अच्छे से पानी से इसे वॉश कर देंगे 2 से 3 बार और थोड़ी देर के लिए पानी में इसे रख देंगे। और उसके बाद ना जो पानी है ना उसे फेंक देंगे हम। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में डालेंगे ये गवार फली और इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। और स्वाद अनुसार जाएगा इसमें नमक, आधा चम्मच नमक डाला है मैंने। और यहाँ पे गवार फली को ना हमें बॉईल करना है। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा तो बहुत अच्छे से ये बॉईल होगा। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि एकदम ये मैसी सा हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पानी इसे बॉईल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब इसे ना हम छान लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक पैन चढ़ाया है मैंने, जिसमें मैं 1/4 कप के करीब फली के दाने यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी। अच्छे से धीमी धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है ताकि ना इसका कच्चापन चला जाए और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी ना खुशबू आए। अब इसे अलग निकाल लेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया डाला है और 3 चम्मच सफ़ेद वाले तिल डाला है मैंने। और इसे भी हमें क्या करना है ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए और तिल से ना चट चट वाली आवाज़ आना बंद ना हो जाए। इसे भी हमें ठंडा कर लेना है। अब फली के छिलके मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, आउटर सेल उसका। और जो हमने तिल और जो धनिया यहाँ पे भून के रखा था ना, वो भी हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिली पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें डालेंगे नमक। और इसे ना हम अच्छे से पीस लेंगे। पल्स मोड पे पीसिएगा क्योंकि फली और तिल है, वरना यहाँ पे ये ऑयल रिलीज करने लग जाएगा और गीला सा पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। अब पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल यहाँ पे और उसमें डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पे और इसे हल्का सा भून लेंगे। फिर डाल देंगे बॉईल किया हुआ गवार और जो हमने मसाला बना के रखा था ना तिल और फली का, वो इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पे ना इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और यहाँ पे फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम। और इसे ना हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से सीखने देना है। आप 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे ना इसका कलर टेक्सचर चेंज हो जाएगा और जो इसमें से स्मेल आती है ना, खुशबू आती है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आएगी फली और तिल की। इसका स्वाद भी ना एकदम गजब का आता है। ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तैयार है हमारी एकदम सिंपल से झटपट से बनने वाली ये तिलकुट गवार की सब्जी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। क्या आपने ये ऐसी सब्जी खाई है पहले? अगर खाई है तो भी मुझे बताइएगा। अब आइए चलिए कढ़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है। ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लिया है मैंने। और उसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। पहले दही और बेसन को ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि बेसन का कोई भी लम्स ना रह जाए, इसमें गुठलियाँ ना रह जाए। अच्छे से विस्कर की मदद से इसे मिक्स कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। तो पानी की क्वांटिटी ना यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप यहाँ पे दही लिया था तो उसके लिए मैंने जस्ट डबल 3 कप यहाँ पे पानी डाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पानी डालने के बाद ना इसे अच्छे से मथ लेंगे, यहाँ पे घोट लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए, बेसन के कोई भी लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इधर लिया है 1 इंच के करीब अदरक, 5 से 6 लहसुन और 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा ना एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, दरदरा सा पीसिएगा इसे। अब कढ़ाई में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल और इसमें जाएगा पंचफोरन, जिसमें जीरा, सरसों, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ डाला है मैंने थोड़ा थोड़ा। और इस फोरन के बाद ना आधा चम्मच के करीब हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, खूब सारा कड़ी पत्ता और बारीक कटा हुआ यहाँ पे हरा धनिया डाल के ना इसे अच्छे से हमें यहाँ पे भून लेना है।
प्याज को जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद ना प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तो लहसुन मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे 1 चम्मच, और इसे हल्का सा और हमें अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने, और 1 कप भर के हरा फ्रेश मटर डाला है मैंने। अगर आपके पास हरा मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर से भी ये वाली कढ़ी बना सकते हैं, पर अभी हरा मटर का सीज़न है तो उससे बनाएंगे ना तो स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो इसे ना हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद डाल देना है हमारा बेसन और दही वाला पानी यहाँ पे। और अब इसके बाद ना इसे लगातार चलाते हुए ना हमें 1 बॉयल आते तक के यहाँ पे कुक करना है। इस स्टेज पे आप इसे चलाना मत रोकिएगा, वरना कढ़ी आपकी यहाँ पे फट जाएगी और कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कढ़ी बनाने के लिए कि आप ना जब तक कि 1 बॉयल ना आ जाए ना इसे लगातार चलाते रहिएगा, और जैसे इसमें 1 बॉयल आ जाए ना उसके बाद आप इसे बीच बीच में चला के ना अच्छे से पकने दीजिएगा 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि कढ़ी जब पकती है ना तो ऊपर में देखिए इस तरीके से इसमें ना घी यहाँ पे जमने लग जाता है, तभी ये पता चलता है कढ़ी बहुत बढ़िया पक गई है। अब इसमें लगाएंगे तड़का, तेल में डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे गार्लिक और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये तड़का जाएगा कढ़ी के ऊपर, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और देखिए यहाँ पे देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया स्वाद भरी कढ़ी बनती है ना, ये क्या ही बताऊँ मैं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आपने अगर अभी तक के हरे मटर की कढ़ी नहीं ट्राई करी है ना तो ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और अभी का मौसम भी ऐसा हो गया है ना, कहीं पे ठंड है कहीं पे गर्मी है, तो ये कढ़ी ना एकदम कंफर्ट फूड है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे सिंपल चावल के साथ आप सर्व करिए, चाहे तो रोटी के साथ खा सकते हैं। और इसके साथ मैंने बनाया है यहाँ पे अचार वाला यहाँ पे सलाद, इसका टेस्ट भी ना बहुत बढ़िया आता है। तो आप इसे ऐसे खाइए या तो सिंपल चावल के ऊपर ये कढ़ी डालिए, उसका स्वाद ही क्या ही बताऊँ मैं। इसके अलावा ना आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके साथ खाने के लिए, सिंपल चावल और कढ़ी। किसे किसे चावल और कढ़ी पसंद है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।